नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं यदि आप लोग अपने घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम रखे हैं, तो किस प्रकार से आप लोग को पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। एक बात तो मैंने आप लोग को हर वीडियो में बताया कि घर में यदि लड्डू गोपाल शालिग्राम हैं, तो उनको दोनों समय पूजा और दोनों समय दीपदान सब कुछ करना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित मंदिर या फिर से लड्डू गोपाल, शालिग्राम, शिवलिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि किसी को कहीं जाना पड़ा या देर सवेर हुआ पूजा पाठ में, तो इन सब चीज़ों को रखने पर यानी यंत्र को रखने पर, शिवलिंग को रखने पर, लड्डू गोपाल, शालिग्राम को रखने पर घर में आदमी बच जाता है और वो पूजा करना पड़ता है। बहुत सारे इसके लाभ भी हैं। लड्डू गोपाल की महिमा जिनके पे हो गई, कृपा जिनके पे हो गई, उनके जीवन में इतना बदलाव, इतना चमत्कार होता रहता है कि आए दिन उनका जीवन परिवर्तित होता रहता है। तो हमें पूजा करने का फल तो मिलता ही है, लेकिन पूजा करने में कहा जाता है कि बहुत सारे मेहनत भी लगती है या फिर बहुत सारा अपना समय गृहस्थ जीवन से बचा कर के भी देना पड़ता है। तो जो लोग उसका भी लोग इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में बनाया गया कि 75 वर्ष के बाद भगवान के शरण में लोग जाएँ, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा अपना कर्तव्य होता है। यदि कर्तव्य छोड़ कर के आप पूजा पाठ भी कर रही हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। कर्तव्य यानी घर में बुजुर्ग हैं, सास-ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, अगर उनका सेवा ना करके आप अपने भगवान का सेवा करें, तो कोई वो लाभ देने वाला नहीं होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में ही बताया गया है कि धर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही हमारी पूजा है। कहा जाता है कि अपने कर्तव्य को छोड़ के किसी भी प्रकार का सत्कर्म करें, तीर्थ करें, पूजा-पाठ करें, वो चीज़ सफल नहीं होती है। काफ़ी लोगों की आप श्राप ले लेंगी, बददुआ ले लेंगी, तो वो चीज़ फलीभूत नहीं होती है। इसलिए कर्म ही पूजा है, ये आप लोगों ने सुना होगा। अच्छे कर्म करेंगी, घर को अपने सुसज्जित करेंगी, घर का अपने सभी लोगों का सेवा करेंगी, इससे बड़ा पूजा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके सास-ससुर भी आपके लिए भगवान ही हैं, आपके पति भी भगवान ही हैं, बच्चे भी भगवान हैं। तो इन सब के भी सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना आपको ये कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग अपने घर में ऐसी कुछ लाना चाहती हैं, लाई हैं, तो भगवान की बात है, मैं बहुत सख्ती से आप लोगों को कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ों लोग को लाने के समय एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो परिवार दोषपूर्ण हो जाता है। तो यदि अब तक आप लोग नहीं लाए हैं, तो तब तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। ला दिए तो किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, आप लोग ये बात सुन लीजिए। एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगी कि यदि आप जिनकी संतान नहीं है, संतान चाहती हैं, तो लड्डू गोपाल की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो घर में यदि लड्डू गोपाल हैं, तो निश्चित रूप से पूजा कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, तो किसी मंदिर में जा कर के जो मैं पूजा बता रही हूँ, वो आप पूजा भी कर सकती हैं या फिर से अपने घर में भी ला कर के आप लोग सेवा कर सकती हैं। लेकिन कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं, वो कभी संतानहीन नहीं होते। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो यदि हमारी अच्छी लगती हो, तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन फिर वीडियो को छोड़ देते हैं दोस्तों। इससे हमें बहुत कष्ट होता है। आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है, क्योंकि हमको भी तो जानना चाहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो एक लाइक के ज़रिए आप लोग बताया कीजिए और ऐसे ही वीडियो के नोटिफ़िकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल शालिग्राम यदि घर में है, तो सबसे पहले आप लोग को सुबह उठते ही क्या क्या करना चाहिए। एक चीज़ तो ये कि एकादशी और पूर्णिमा का आप लोग केयर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी पूर्णिमा को उस दिन आप लोग को त्योहार की तरह उनके मंदिर में मनाना चाहिए, फूल से सजा देना चाहिए, फल फ्रूट ज़्यादा मात्रा में लगाकर भोग लगाना चाहिए, प्रसाद वितरित करना चाहिए। तो ये तो हो गई एकादशी पूर्णिमा की बात, जो मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। अभी आप लोग जान लीजिए कि सुबह से आप लोग को क्या-क्या करना है। देखिए, कहा जाता है कि लड्डू गोपाल शालिग्राम को बाल स्वरूप होता है। आप लोग देखे भी होंगे कि हाथ में लड्डू लिए रहते हैं, तो इनका बाल स्वरूप का पूजा होता है। तो पहले तो जिस दिन इनको अपने घर में लाई हैं, उस दिन इनका कहा जाता है बर्थडे मनाना, जन्म दिवस मनाना। तो हर साल आप अपने जैसे बाल बच्चे अपना सालगिरह मनाती हैं, वैसे उनका बर्थडे मनाना पड़ता है। तो एक चीज़ वो कीजिए, और हर 4 पहर, जैसे बच्चों को कहा जाता है कि हम बड़े लोग तो 2 पहर खाना खाते हैं, सुबह दिन में और रात में, लेकिन बच्चे 4 पहर खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, रात को। तो आपको 4 पहर उनको कुछ न कुछ खिलाने के लिए रहना चाहिए। तो ऐसे में जैसे 2 पहर तो आप लोग घर में जो भोजन पकाती हैं, तो उसको साफ-सुथरा होकर के ध्यान से बनाया कीजिए, क्योंकि जो आपके घर में भोजन पकेगा, वही लड्डू गोपाल शालिग्राम को भोग में लगाना पड़ता है, जिनके घर हैं।
या फिर से आप अलग कोई व्यवस्था कीजिए जिससे कि पूरा भोजन बनाएँ। देखिए, घर में ऐसी कोई मंदिर रहती है तो कुछ भी हम लोग भोग लगा लेते हैं, लेकिन जब लड्डू गोपाल शालिग्राम रहते हैं तो पूरा दाल, चावल, पूड़ी, सब्ज़ी जैसे कुछ बनता है तो उस तरह से भोग लगाना पड़ता है। तो आप लोग लड्डू गोपाल शालिग्राम रखी हैं तो ये कभी मत सोचिएगा कि कुछ अलग से आप लोग भोग लगा देंगे। इन्हीं चीज़ों को आप लोग को दोनों टाइम खाना जो घर में किचन में बनता है उसको शुद्ध साफ़ हो करके बना करके भोग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे में कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे पीरियड वगैरह में है तो हम कैसे सेवा करें, कैसे भोग लगाएँ? तो ये एक बड़ी समस्या तो है, लेकिन इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, उस वक़्त भी कोई आपके घर में ज़रूर भोग लगाता होगा, सेवा करता होगा। इसीलिए तो मैं कही हूँ कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में लड्डू गोपाल शालिग्राम को नहीं लाना चाहिए अपने घर में, क्योंकि सोचिए कि पति यदि आपके सुबह-शाम भोग भी लगा देते हैं, तो दिन में उनको सुलाएगा कौन? दिन में फिर उनको खिलाएगा कौन? यही सब होता है तो 2-4 साल बाद दोषपूर्ण घर हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूजा जो होता है ना, वो दो-धारी तलवार होता है। यदि आप लोग सटीक कर दें तब तो आपको राजा बना देगा, लेकिन थोड़ा भी उल्टा हुआ तो रंक बना देगा। इसीलिए कभी भी कोई कर्मकांड, कोई ऐसी चीज़ करते हुए, घर में लाते हुए, एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लिया कीजिए कि आप लोग वो चीज़ कर पाएँगे नहीं। तो चलिए, ये सब बताने में तो वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग को यही बता दूँ कि 4 पहर। अब बचा दोपहर, तो दोपहर में आप लोग किसी टाइम फल खिला सकती हैं और या किसी टाइम आप लोग चूरन भून करके भी खिला सकती हैं उनको। चूरन उनके लिए साग भून करके जो अत्यंत प्रिय है उनको, मंदिर में रख कर के वो चीज़ खिला सकती हैं। दही चीनी लोग रखे रहते हैं, उन उसको भी खिलाते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप छोटे बच्चे का सेवा करती हैं, उसी तरह से उनका सेवा करना पड़ता है। और एक चीज़ कहूँगी कि जब उनको आप लोग तुलसी दल तोड़ करके रोज़ रख लिया कीजिए। कभी भी कुछ खिलाएँगी, पानी पिलाएँगी तो उसमें तुलसी दल डाले बिना उनको नहीं खिलाया-पिलाया जाता है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होते, उनका पेट नहीं भरता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप किसी काम पर जा रही हैं, तो जैसे छोटे बच्चे का सेवा किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। उस तरह से आप अपने वर्क पर भी, स्थान पर भी उनको ले जाकर रखिए, कुछ उनके आस-पास खिलौना रखिए उनके पास, जिससे कि वो खेलें। तो इस प्रकार से उनका सेवा किया जाता है। रात में सुलाते समय मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपने बिस्तर पे भी रख कर के सुला देते हैं। तो ऐसी गलती मत किया कीजिए, क्योंकि यही छोटी-छोटी गलतियाँ होंगी तो कुल मिला-जुला कर के वो हैं भगवान ही। ठीक, और भगवान नहीं, भगवान का साक्षात रूप शुद्ध हम कहा जाता है। फ़ोटो वगैरह से भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है लड्डू गोपाल शालिग्राम को। तो आप लोग जब लड्डू गोपाल को सुलाया कीजिए, तो क्या कीजिए, उनके लिए एक बिस्तर खरीद लिया कीजिए और साफ बिस्तर पे उनको लोरी या फिर विष्णु भगवान के मंत्रों से सुलाया जाता है। कहा जाता है कि छोटे बच्चों को भी जब आप लोग मंत्र सुनाएँगी, चालीसा सुनाएँगी, तो अच्छी बुद्धि होती है, प्रखर बुद्धि होती है। उसी प्रकार से जब लड्डू गोपाल को आप लोग सुलाइए तो कोई विष्णु भगवान का मंत्र, विष्णु भगवान का नाम या फिर कोई लोरी सुना कर के ही सुलाया कीजिए। इस प्रकार से उनका सेवा किया जाता है। जब सुबह में स्नान कराएँ तो अगर पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप लोग जल में गंगा जल डाल के भी स्नान करा सकते हैं। लेकिन एकादशी को और पूर्णिमा को निश्चित रूप से पंचामृत से ही स्नान कराइए। क्योंकि यदि लड्डू गोपाल को आप लोग रखे हैं तो विधिवत सेवा कीजिए और उनके आशीर्वाद से अपने घर को आगे बढ़ाइए। न कि थोड़ी छोटी-मोटी गलतियाँ करके और आप लोग उसका भुगतान कीजिए। और हर दिन कोशिश कीजिए कि घर में कभी भी ये सोच कर के उनको भोजन मत निकालिएगा कि पहले उनको साफ निकालूँगी तो भोजन जूठा हो जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी पवित्र चीज़ आप अपने घर में ला दिए तो पूरा अच्छे से जो भोजन पक रहा है आपके घर में, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, पूरी, पकवान, जो भी पूरा भोजन, यहाँ तक कि विवाह वगैरह में भी आप लोग पूरा भोजन पहले लड्डू गोपाल को चढ़ा लेंगी, खिला लेंगी, तब जा कर के लोगों को खिलाना रहता है। तो इन सब बातों का ध्यान रख कर के आप लोग लड्डू गोपाल का सेवा कीजिएगा शालिग्राम का, तब जा कर के आप लोग का जीवन में चमत्कार होगा। तो ये सब गलतियाँ भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यदि आप लोग कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, तो किसी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को आप लोग देकर जाइएगा जो उतना सेवा करे। क्योंकि गलती ही होगी तो आज आपको नहीं दिखेगी, लेकिन साल 2 साल में आपका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही समृद्धि की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।